नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तुरंत उपचार दिलाने के उद्देश्य से नई योजना की शुरुआत की है। सरकार की इस पहल से घायलों को इलाज के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में सड़क हादसों में घायलों की मृत्यु दर रोकने और उन्हें तुरंत उपचार मुहैया कराने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश में नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना में सड़क दुर्घटना के मामलों में पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा के साथ साथ मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने ऐलान किया है कि अगर हादसे में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को सरकार सहायता राशि देगी। हमने निर्णय किया है जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई टक्कर मार करके चला गया, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा टक्कर मारकर भागना, हिट एंड गो मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ित कंपनसेशन स्कीम 2022 25 फरवरी को अधिसूचित की गई। हमने हरियाणा में भी भारत सरकार की इस योजना के तर्ज पर एक सरलीकृत योजना को लागू करने का निर्णय किया है। हरियाणा सरकार प्रदेश में यातायात दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देगी और निःशुल्क उपचार की भी सुविधा प्रदान करेगी। हमने इसको 112 के साथ जोड़ करके कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर वो उसको पहुंचाएंगे। कई बार जब पेशेंट वहां जाता था ये सोचते रहते थे कि इसका पैसा कौन देगा, कौन नहीं देगा। अगर किसी का दुर्घटनावश कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको नियरेस्ट, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है, उसको तुरंत वहां पहुंचाएंगे और उसका सारा खर्चा वो सरकार वहन करेगी। ये निर्णय हमने किया है और ये सारा का सारा खर्चा ये जो वहन होगा ये हरियाणा रोड सेफ्टी फंड से किया जाएगा। हमने इस स्कीम के अंदर लिया है। इस स्कीम के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित वाहनों और टक्कर मारकर भागने वाले वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस स्कीम को सही ढंग से लागू करने के लिए स्थायी समिति का गठित करने का प्रावधान किया गया है। स्थायी समिति का गठन करने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। इस समिति में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी तथा साधारण बीमा परिषद के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस स्कीम को जिला स्तर पर उचित रूप से लागू करने के लिए एक जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया जाएगा। किसी भी आवेदक को कैशलेस उपचार के लिए दावा संबंधित दावा जांच अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तथा दावे की रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा दावा निपटान आयुक्त डीसी को वो भेजी जाएगी और जांच आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर कंपनसेशन के भुगतान के आदेश जारी कर दिया जाएगा और इसके 15 दिन के अंदर ही मुआवजे का भी जो पैसा उसके इलाज के लिए खर्च हुआ वो भी तुरंत जारी हो जाएगा। जो भी हॉस्पिटल के अंदर जहां
उसके इलाज के लिए दवाई या कुछ और उसका जो खर्चा आएगा वो भी दिया जाएगा। अगर दुर्घटना में पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो कंपनसेशन का भुगतान उसके परिजनों को किया जाएगा। घायल होने की अवस्था में पीड़ित को ही मुआवजा दिया जाएगा। ये हमने अब सड़क दुर्घटना होने पर किसी भी घायल को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार का मकसद है सड़क हादसों से होने वाली मौतों में गिरावट हो और सही समय पर इलाज मुहैया कराकर जीवन बचाया जा सके।